गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व के वीडियोज़ में हमने कांगड़ा शैली, उसके विकास में राजा संसार चंद के योगदान और उसकी विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस वीडियो में हम कांगड़ा शैली के चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट लघु चित्र शैली है। कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार के बनाए गए हैं। इन चित्रों की योजना सपुंजन, भावात्मकता, सुंदरता, सरसता, कोमलता, छंद और गति दर्शक को एक साथ ही मंत्रमुग्ध कर लेती है। चित्रों की बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीने के समान चमकदार रंग तथा आकृतियों की गोलाई और डौल इस शैली को भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट लघु चित्र शैली के स्तर पर पहुंचा देती है। ये चित्र छोटे आकार में बने हैं और कागज पर बनाए गए हैं। कागज तथा हाशिया। सियालकोटी कागज की अनेक तह चिपकाकर कागज को मोटा और चित्रण के लिए उपयुक्त बना लिया गया है। कभी कभी चित्रों के चारों ओर पतला हाशिया बनाया गया है जिसमें सरल आलेखन भी बनाए गए हैं। कुछ चित्र उदाहरणों में बसौली शैली के समान लाल पट्टियों का भी हाशिए के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर भी अधिकांश चित्रों में पतले हाशिए बनाए गए हैं। रूप तथा आकार। कांगड़ा शैली के चित्रों में वक्रीय आकारों को अपनाया गया है और स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही अंगों में यथोचित गोलाई तथा सुडौलता है। स्त्रियों के चेहरे, अंग भंगिमाओं तथा हस्त मुद्राओं के बहाने में बनाने में चित्रकार ने कमाल कर दिया है। यौवन तथा लज्जा से पूर्ण नारी का गुलाबी चेहरा और उसके स्वस्थ अंग कलाकार ने स्मृति, कल्पना तथा नियमों की जकड़ के रहते हुए भी यथार्थ ढंग से अंकित किए हैं। प्रायः मानवाकृतियों के नेत्रों को कमलाकार बनाया गया है और चिबुक गोल, पतले, गुलाबी अधर तथा लंबी सीधी नासिका बनाई गई है। चेहरे में गोलाई लाने के लिए गर्दन के पास तथा आंख के पास सुकोमल छाया का प्रयोग किया गया है। कांगड़ा के चित्रकारों ने नेत्रों को भावपूर्ण और उल्लासपूर्ण बनाया है जिससे जीवन की सजीवता परिलक्षित होती है। स्त्रियों के सुकोमल लहराते हुए श्याम केश कंधों पर नागिन के समान लहराते पारदर्शी दुपट्टों में चमकते हुए दिखाए गए हैं। अधिकांश चित्रों के चेहरों को एक चश्म बनाया गया है, तथापि 1.5 चश्म चेहरों का भी प्रयोग किया गया है, परंतु उनमें रेखांकन की कुशलता और परिमार्जन नहीं है। वस्त्र तथा आभूषण। कांगड़ा शैली के चित्रों में स्त्रियों को लहंगा, कंचुकी पहने तथा पारदर्शी दुपट्टा या रेशमी आंचल ओढ़े हुए बनाया गया है। स्त्रियों को कानों में कर्णफूल, कुंडल, नाक में बेसरी, ग्रीवा में हार, कलाइयों में चूड़ियाँ, कड़े आदि, अंगुलियों में अंगूठियाँ, माथे पर बेदी, पैरों में पायल और भुजाओं में भुजबंद पहने बनाया गया है। कभी कभी स्त्रियों को पेशवाज और रेशम का दुपट्टा पहने भी बनाया गया है। पुरुषों का पहनावा सिर पर कलंगीदार पगड़ी, शरीर पर जामा तथा नीचे चुस्त पाजामा, चूड़ीदार पाजामा है। पुरुषों के कंधों पर लटकता पटका और कमर में पेंची बनाई गई है जो मुगल परिधान के समान है। अनेक चित्रावलियों में कृष्ण को भी ऐसी मुगल वेशभूषा में बनाया गया है। वास्तव में पहाड़ी राजाओं का मुगल दरबार से संबंध होने के कारण ही यह परिधान पहाड़ी राज्यों में प्रचलित हो गया था, परंतु फिर भी कृष्ण को अनेक चित्र उदाहरणों में पीली धोती पहने और सिर पर मयूर पंख युक्त सोने का मुकुट धारण किए हुए ही पूर्णतया भारतीय लोक परिधान में चित्रित किया गया है। कृष्ण के गले में मोतियों की मालाएं और भुजाओं पर भुजबंद भी चित्रित किए गए हैं। ग्वाल बाल तथा ग्रामीण जनों को प्रायः लंगोटी लगाए या छोटे जांघियों के समान वस्त्र पहने और सिर पर गोल टोपी लगाए अंकित किया गया है। कभी कभी वर्षा के चित्रों में ग्रामीण तथा ग्वालों को काले कंबल भी सिर से लटकाए बनाया गया है। कपड़ों में सुंदर आलेखन भी बनाए गए हैं। विशेष रूप से कपड़ों के किनारों पर सुनहरी किनारी बनाई गई है। कांगड़ा शैली के चित्रों में कपड़ों की शिकने, फहरन तथा मोड़ों को बहुत यथार्थता और कोमलता से बनाया गया है। स्त्रियों के लहंगों के नीचे के किनारे लहरदार बने हैं और यह लहर पलटकर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई बनाई गई है।
कांगड़ा शैली के चित्र चाहे नायक नायिका भेद पर आधारित हो, या बारह मासा चित्रावली हो, या राग रागनी चित्र हो, या कृष्ण जीवन से संबंधित चित्र हो, सभी में चित्रकार ने पशु तथा पक्षियों को मानव भावना के अनुकूल अंकित किया है। वर्षा में बगुला, विरह में सारस या मोर, विरह रागनी चित्र में मृग काला हिरन, नायिका को प्रेमी के आगमन का संदेश सुनाते हुए कौवे, बतखों के जोड़े बहुत सजीव, यथार्थपूर्ण तथा भावपूर्ण हैं। कृष्ण के साथ अधिकांश चित्रों में गायों का अंकन किया गया है। इन पशु पक्षियों के चित्रों में मेवाड़ शैली जैसी चित्रण की निर्बलता नहीं है, बल्कि चित्रकार ने पशुओं को अनेक स्थितियों और आंगिक गतियों तथा शारीरिक रचनाओं में प्रस्तुत किया है। पैरों आदि के अंकन में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। पशुओं के चित्रण में सजीवता और गति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। गायों को अनेक स्थितियों जैसे दौड़ते हुए, कृष्ण की मुरली की ध्वनि की ओर गर्दन उठाए विमोहित होते हुए और विश्राम करते हुए आदि अनेक अवस्थाओं में चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रों में गायें हरियाणा जाति की हैं और इसी कारण गाय को हुष्ट पुष्ट और विशालकाय बड़ी काठी वाला बनाया गया है। गाय के अतिरिक्त चित्रकार ने हाथी के चित्रण में भी अपूर्व कुशलता का परिचय दिया है। पशु चित्रण में सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकार ने पशुओं में भी मानव जैसी भावना फूंक दी है और इसी कारण मानव शोक में पशु तथा पक्षी विषादपूर्ण और आनंद में उल्लासपूर्ण अंकित किए गए हैं। विरहिणी के पास मोर की जोड़ी उद्दीपन ही नहीं वरन संयोग का भी एक सुंदर उदाहरण बन जाती है। वनस्पति तथा प्रकृति। कांगड़ा के चित्रों में प्रकृति के प्रति एक गहन प्रेम प्रदर्शित किया गया है। प्रायः चित्रों की पृष्ठभूमि को मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से संजोया गया है, जिसमें व्यास नदी के क्षेत्र की भव्य वनस्पति और प्राकृतिक छटा विद्यमान है। पहले बताया जा चुका है कि विभिन्न ऋतुओं का अंकन इन दृश्यों में किया गया है, जिनमें अनेक पुष्पित वृक्ष, झाड़ियां तथा घास के शस्य श्यामल मैदान अंकित किए गए हैं। अधिकांश वृक्षों में पत्तियां बनाने के लिए गहरी रेखा का प्रयोग किया गया है, जिनमें मुगल पद्धति का अनुसरण है। तथापि कभी कभी राजपूत शैली के समान ही सुंदर सफेद रंग के मिश्रण से बने हल्के रंग से गहरी पृष्ठभूमि के ऊपर पुष्प और पत्तियों को सुंदर आलेखनों की योजना में बद्ध किया गया है। प्रायः पीपल, वट, बांस, आम, जामुन, मंजनू, केला, कचनार, अमलताश, गुलमोहर, शीशम, ढाक तथा पलाश आदि वृक्षों को बनाया गया है। प्रेमी और प्रेमिकाओं की संयोगावस्था में वृक्ष से लिपटी पुष्पित लतिकाओं को संयोग के प्रतीक स्वरूप अंकित किया गया है। तालाबों को कमल तथा कुमुद पुष्पों से युक्त अंकित किया गया है। नदी में जल का प्रवाह प्रदर्शित करने के लिए लहरदार या वक्रीय रेखाओं को बारीकी तथा कोमलता से बनाया गया है। भवन। कांगड़ा शैली के चित्रों में भवनों का अंकन बहुत भव्य और कलापूर्ण है। विशेष रूप से भवनों की शैली अकबर और जहांगीर कालीन मुगल भवन शैली है। भवनों को सफ़ेद रंग से बनाया गया है, जिनके स्तंभ सुंदर आलेखनों से पूर्ण हैं। मीनारों पर प्रायः गुंबद और छज्जों में जालियां बनाई गई हैं। बारामदों को मेहराबदार और सीधे घनाकार ठोस पत्थर की शिला या लकड़ी की बीम के प्रयोग से बनाया गया है। दीवारों में प्रायः ताक या आले बनाए गए हैं। दरवाजों तथा बरामदों में लटकते हुए कामदार पर्दे और फर्श पर बिछे हुए सुंदर कालीन बनाए गए हैं। रंग तथा परिप्रेक्ष्य। कांगड़ा शैली के चित्रों में दार्ष्टिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के आधार पर बनाया है और उसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग से इनकी विकृति नहीं होने दी है, परंतु इस कमी को उसने चमकदार रंग और कोमल रेखांकन से पूरा कर दिया है। कांगड़ा के चित्रकार ने अमिश्रित रंग जैसे लाल, पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग किया है, जो आज भी उसी प्रकार चमकदार बने हुए हैं। मिश्रित तथा हल्के रंगों में चित्रकार ने गुलाबी, बैंगनी, हरा, फाक्ताई तथा हल्के नीले रंग का प्रयोग किया है। हल्के रंगों के अधिक प्रयोग से चित्रों में ओज और कोमलता की अत्यधिक वृद्धि हो गई है।
भवनों के सफ़ेद रंग में अधिकांश अभ्रकी सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों के परिधानों में अल्जेरियन क्रेमजन का प्रयोग किया गया है, जो अन्यत्र चित्रों में प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत से अपूर्ण रेखा चित्र या चरबे चित्रकारों के संग्रह में नवीन चित्रों के निर्माण के लिए सुरक्षित रखे रहते थे। इन अपूर्ण चित्रों पर रंगों के नाम भी अंकित रहते थे। इस प्रकार के अनेक अपूर्ण चित्रों के उदाहरण प्राप्त हैं, जिनमें चित्रों में प्रयुक्त रंगों के नाम ज्ञात हो सकते हैं। रेखांकन कांगड़ा शैली के चित्रों को भूरे सियालकोटी कागज पर बनाया गया है। चित्रकार ने भूरे सियालकोटी कागज पर हल्के लाल रंग से तुलिका के द्वारा पहले रेखांकन किया है। इन रेखा चित्रों को ऊपर से सफ़ेद रंग से सपाट और पारदर्शी ढंग से पोत दिया गया है। इस सफ़ेद रंग के सपाट प्रयोग के पश्चात कागज को घोंटकर चिकना कर लिया जाता था और तब पुनः चित्र की सीमा रेखाओं को भूरे या काले रंग से उभार दिया जाता था। तत्पश्चात पृष्ठभूमि और आकृतियों में रंग डाल दिए जाते थे। इन रंगों के पश्चात पुनः रेखाओं को उभार दिया जाता था। प्रायः उस्ताद या गुरु चित्रकार के रेखांकन कर देने के पश्चात अभ्यासी चित्रकार, शिष्य या साधारण चित्रकार भी चित्र में रंग लगा देते थे। रेखा कांगड़ा शैली के चित्रों की शैली की प्रमुख विशेषता रेखा की कोमलता, रंगों की चमक तथा आलंकारिक विवरणों की सूक्ष्मता है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा शैली में शक्तिशाली वक्रीय सीमा रेखा को चित्र की भाषा का आधार माना है। वास्तव में रेखा की कोमलता प्राप्त करने के लिए कलाकार ने गिलहरी के बालों की बनी तुलिका का प्रयोग किया है। ये तुलिकाएं बकरी तथा नेवले के बालों से भी बनाई जाती थी। कांगड़ा शैली के चित्रकार का प्रधान विषय प्रेम है और प्रेम के विभिन्न भावों का इस शैली में छंदमय, काव्यमय और चित्रात्मक रूप से अंकन किया गया है। चित्रण की कोमलता से चित्रों में और भी अधिक रोचकता आ गई है। आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में चीनी कला ने दृश्य चित्रण में छंद की जो उपलब्धियां की है, वह यहाँ पर मानव प्रेम में है। सोने तथा चांदी के रंग कांगड़ा शैली के चित्रों में सोने और चांदी के रंगों के प्रयोग से चित्र में अधिक ओज बढ़ गया है। आभूषणों, कपड़ों के किनारे, वस्त्रों की बेल बूटियां, भवन का साज सामान जैसे हुक्का, गड़ुआ, सिलफची, तश्तरियाँ और गुलाब पाश, गुलाब जल छिड़कने का पात्र आदि सोने के रंग से बनाए गए हैं और प्रकोष्ठों के आलों या फर्श पर यह साज सामान संजोया गया है। कभी कभी चांदनी रात्रि या दामिनी के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए सोने या चांदी के रंग का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जल का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी चांदी के रंग की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। अनेक चित्रों में रात्रि का प्रकाश चांदी के रंग से दिखाया गया है। रात्रि दृश्यों में चित्रकार ने दो प्रकार के प्रकाश जैसे चांदनी और अग्नि के प्रकाश को बड़ी सफलता से दिखाया है। वाद्य यंत्र कांगड़ा के चित्रों में कृष्ण की बांसुरी के अतिरिक्त तंबूरा, ढोलक, मृदंग, मंजीरा, वीणा तथा सितार आदि अनेक वाद्य यंत्र बनाए गए हैं। मानव आत्मा कांगड़ा के इन श्रृंगारिक चित्रों में भावना की अत्यधिक तीव्रता है। हिमालय की तराई के बीहड़ भयानक जंगलों में निरंतर युद्ध के कारण ही नहीं बल्कि भयानक पशु और विषाक्त जीवों के कारण भी जीवन संकटमय और भयपूर्ण था और सदैव मृत्यु का भय बना रहता था। ऐसी परिस्थिति में जब पुरुष कुशलतापूर्वक घर वापस आ जाते थे तो स्त्रियों को असीम आह्लाद होता था और मार्ग में मृत्यु की आशंका रहते उनका मिलन और भी उन्मादक होता था। यह मानवीय उन्माद आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक बन गया है। पृष्ठभूमि में प्रायः पहाड़ी दृश्य का अंकन रहता है। एकांत दर्शाने के उद्देश्य से लाल रंग की कनात चित्रित की गई है। आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा के विषय में लिखा है, आकृतियां अधिक सजीव हैं, रेखाओं में ओज तथा प्रवाह है। स्त्री आकृतियों का शारीरिक सौंदर्य
कोमल व छरहरे बदन का है। निष्कर्षतः कांगड़ा के चित्र कलाकार की तुलिका से रेखा की कोमलता, लयात्मकता और प्रवाह, रंगों की मीनाकारी जैसी चमक, विवरणों की सूक्ष्मता और मानव प्रेम की गहनता तथा स्निग्ध कल्पना निर्झरणी को प्राप्त कर एक पवित्र और उज्जवल कलाकृति बन गए हैं। कांगड़ा कला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बसोहली कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।